पिछली रात वह जेल से भागने में नाकाम रहा और उसने 2 गार्डों की हत्या कर दी। जेल के नियमों के अनुसार उसकी सजा सिर काटकर मौत थी। मुझे और चश्मे वाले को उसकी लाश दफनाने का काम दिया गया। कफन से रिसते हुए खून को देखकर चश्मे वाला बुरी तरह डर गया। वह कुछ ही कदम चला था कि जमीन पर गिर पड़ा। यह देखकर निगरानी कर रहे गार्ड आग बबूला हो गए और उसे बेरहमी से पीटने लगे। मुझसे यह सब देखा नहीं गया। मैंने पास पड़ी एक ईंट उठाई और पूरी ताकत से गार्ड के सिर पर दे मारी। गार्ड वहीं गिर पड़ा और मुझे लगा यही भागने का मौका है। मैं पूरी रफ्तार से चट्टानों की ओर भागा और सीधे समुद्र में छलांग लगा दी। उस रात मेरी मुलाकात एक नाविक से हुई। मैंने उसे अच्छी खासी रकम देने का वादा किया ताकि वह मुझे वहां से निकाल ले, लेकिन तभी आसपास के लोग इकट्ठा हो गए। नाविक बोला कि जेलर उसे इससे 2 गुना पैसा देगा और उसने मुझे वापस जेल के हवाले कर दिया। जेल लौटे ही जेलर मेरा इंतजार कर रहा था। उसने कहा कि गार्ड मरे नहीं है, इसलिए मुझे सिर्फ 2 साल की सजा मिलेगी, लेकिन अगर मैंने दोबारा भागने की कोशिश की तो सजा बढ़ाकर 5 साल कर दी जाएगी। मुझे काल कोठरी में डाल दिया गया। मैं पूरी तरह टूट चुका था। एक तंग अंधेरी कोठरी, सोने के लिए ठंडी लकड़ी की तख्ती, खाने के नाम पर बचा हुआ सब्जियों का पतला सूप और साथ देने के लिए सिर्फ तिलछटे। महीने बीते गए और मैं दिन ब दिन कमजोर होता गया। फिर एक दिन गार्ड एक अतिरिक्त बाल्टी लेकर आया। उसके अंदर आधा नारियल और चश्मे वाले का एक छोटा सा संदेश था, हिम्मत मत हारना। कई महीनों बाद पहली बार मेरे अंदर उम्मीद जगी। मैंने रोज व्यायाम करना शुरू कर दिया। मुझे पता था कि जैसे ही मैं बाहर निकलूंगा फिर से भागने की कोशिश करूंगा, लेकिन कुछ ही समय बाद नारियल पहुंचाने का राज पकड़ लिया गया। जेलर ने मुझसे पूछा कि यह किसने भेजा है। उसने लालच देने के लिए सूप का भी वादा किया, लेकिन मैंने अनजान बनने का नाटक किया। इससे वह और गुस्से में आ गया। उसने मेरा खाना आधा कर दिया और कोठरी में आने वाली धूप भी बंद करवा दी ताकि मैं अंधेरे में तड़पता रहूं। दिन बीते गए, मुझे भ्रम होने लगे और मैं अजीब हरकतें करने लगा। सबको लगा कि मैं पागल हो चुका हूं। 2 साल बाद मुझे जेल के अस्पताल ले जाया गया। मैं बिस्तर के किनारे चुपचाप बैठा शून्य में देख रहा था। चश्मे वाले ने खुद को दोषी माना और इस बात के लिए शुक्रगुजार था कि मैंने कभी उसका नाम नहीं बताया। इन 2 सालों में वह जेलर का सहायक बन चुका था। जैसे ही नर्स वहां से गई, मैंने चुके से अपनी तर्जनी उंगली उठाकर उसे इशारा किया। मैं पागल नहीं था, सिर्फ पूछताछ से बचने के लिए पागल होने का नाटक कर रहा था। उसी समय हमने दूसरी बार भागने की योजना बना ली। हर दिन मैं पागलों जैसा व्यवहार करता। डॉक्टर मुझे नींद की दवा देता, लेकिन मैं उसे निगलने के बजाय छिपा लेता। कुछ ही दिनों में मैंने गोलियों का अच्छा खासा जखीरा इकट्ठा कर लिया और चश्मे वाले को दे दिया। मैंने 2 और कैदियों को अपने साथ मिला लिया। अंदर की जानकारी से हमें पता चला कि उस रात जेल के मैदान में फिल्म दिखाई जाएगी। सुरक्षा ढीली रहेगी और यही हमारा मौका होगा। लिटिल ए ने गार्डों का ध्यान भटकाया और ओल्ड बी ने नाव का इंतजाम कर दिया। रात होते ही हमने अपनी योजना पर अमल शुरू कर दिया। चश्मे वाले ने गार्डों के पेय में नींद की दवा मिला दी। मैं और ओल्ड बी ने गार्डों पर हमला किया और चाबियां हासिल कर ली। तभी अचानक भयंकर तूफान आ गया और पूरी जेल की बिजली चली गई। हम दौड़ते हुए बाढ़ तक पहुंचे, उसे पार किया और एक एक करके दूसरी तरफ कूद गए, लेकिन तभी चश्मे वाले का पैर बुरी तरह टूट गया। हमने उसे सहारा देकर किसी तरह समुद्र किनारे तक पहुंचाया, जहां नाव हमारा इंतजार कर रही थी। आखिरकार हम जेल से भाग निकलने में सफल हो गए, लेकिन अगली सुबह हमारी खुशी पल भर में गायब हो गई। समुद्र के बीचों बीच पहुंचते ही हमारी नाव में पानी भरना शुरू हो गया।